के बढ़ती हुई स्मोक के हवाले से आलूगी के जिनका लाहौर पर कब्जा बरकरार है। लाहौर फिजाई आलूगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर बरकरार। शहर में फिजाई आलूगी की मजमूई शरह 710 रिकॉर्ड की गई, जबकि CRPO ऑफिस का AQI 1238 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सैयद मरातब अली रोड पर आलूगी की शरह 1051 रिकॉर्ड किया गया और UMT 647 वैलेंशिया टाउन में आलूगी की शरह 786 रिकॉर्ड किया गया। शाम 4 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है और रात 8 बजे के बाद टेक अवे पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं आलूगी के जिनका लाहौर पर कब्जा बरकरार है। हसनैन औलख और इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं इब्राहिम कुरैशी की जानिब। जी इब्राहिम, बताइएगा स्मोक की मौजूदा क्या सूरत हाल है, AQI की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 710 है, जिस हवाले से जो है वो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जो है स्मोक के हवाले से संगीन सूरत हाल है। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान है। लोगों की जानिब से जो है वो स्मोक से बचने की मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जा चुकी है। इस वक्त हम बात करें DHA फेज़ 8 की, तो वहाँ पर जो स्मोक के हवाले से AQI इंडेक्स है वो 446 है। उसके साथ साथ CRPO ऑफिस जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1238 है। उसके साथ साथ सैयद मरातब अली शाह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 जो है 51 रिकॉर्ड किया गया है। उसके साथ साथ US कॉन्सुलेट का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 706 है और उसके साथ साथ UMT का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 647 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। वैलेंशिया टाउन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 786 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। उसके हवाले से अगर हम बात कर लें मौसम की, तो मौसम में इस वक्त जो दर्जा हरारत है, इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि खुश सर्दी जो है वो लाहौर में दाखिल हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो स्मोक की सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो मुकम्मल तौर पर रोज़ ब रोज़ जो है वो मुतवाज़िर इजाफा जो है वो हो रहा है, जिसके हवाले से अहले लाहौर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान नजर आते हैं। इसलिए इंतजामिया की जानिब से उन्हें मुकम्मल तौर पर यह ताकीद जी ठीक है। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं हसनैन औलख की जानिब। जी हसनैन, बताइएगा अगर बात करें रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स के हवाले की, तो स्मोक के बायस इन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, तो इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। मैं जी बिल्कुल, अगर स्मोक की सूरत हाल की बात की जाए तो जो स्मोक है वो लाहौर में उसकी जो शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, ना कि उसमें कमी हो रही है। और अगर ज़िली सतह पे या फिर हुकूमती सतह पे बात की जाए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से कुछ इकदाम तो किए गए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हुए हैं। उन इकदाम को करने के बाद भी जो स्मोक में वाज़े तौर पर कुछ कमी नहीं हुई, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पहले स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, उसके बाद फिर जो मार्केट्स हैं उनको 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए गए। अब जबकि मजीद अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो सामने नहीं आए और जो स्मोक है उसकी सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है, तो अब ये फैसला किया गया है इंतजामिया की जानिब से कि अब जो होटल्स हैं वो भी रात को 8 बजे बंद किए जाएंगे। आउटडोर जो डाइनिंग है वो नहीं होएगी और ना ही जो टेक वे है वो भी वही मिलेगा। मुकम्मल तौर पर जो होटल्स हैं उनको 8 बजे बंद किया जाएगा और जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए जो इंतजामिया है वो भी इन एक्शन नजर आती है। मैं इस वक्त टाउनशिप में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो पुलिस की वैन्स है वो अभी से उनकी जानिब से गश्त करना शुरू कर दिया गया है और जो पुलिस एहलकार हैं वो मुख्तलिफ होटल्स और मुख्तलिफ दुकानों में जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आपने राइट टाइम 8 बजे जो मार्केट्स हैं उनके साथ साथ होटल्स को और दुकानों को बंद करना है, चाहे वो छोटे बड़े होटल हैं या टेकवे के मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। चूंकि जो स्मोक की सूरत हाल है उसमें कोई खातर खा कमी नहीं हो रही। जो यहाँ पर स्मोक के असरात हैं उसकी वजह से जो शहरी हैं ना सिर्फ बीमार पड़ रहे हैं बल्कि उनको मुख्तलिफ जो नताइज हैं वो भी भुगतना पड़ रहे हैं। सांस और गले की जो बीमारियां हैं वो भी फैल रही हैं। इसके साथ साथ जो हमारे शहरी हैं अगर उनकी जानिब से बात की जाए तो उनकी जानिब से भी कुछ संजीदा जो रद्द अमल है वो सामने आया नहीं है। मास्क पहनने पर पाबंदी है, जो शहरी हैं वो मास्क इस्तेमाल नहीं करते। अब दूसरे स्मोक की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद रहे। अभी हमें ज्वाइन किया है महर साहिबजादा खान, डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सर, हम बात करेंगे स्मोक के हवाले से। बारिश का इम्कान कब है और बारिश के बाद स्मोक में कमी कितने दिन तक बरकरार रहेगी? देखें, बारिश के रात तो जो गुज़श्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद और उसके गिरदनवा पे बारिश, मसनवी बारिश का जो तजर्बा किया गया था वो कामयाब रहा और हुई है बारिश। इस्लामाबाद में आज काफ़ी अच्छा मौसम था, सारा दिन धूप निकली रही है, लेकिन लाहौर में कोई बारिश का खास स्पेल नहीं आ सका। अभी आने वाले दिन जो है वो फिर इसी तरह ही है कि जी मौसम खुशक और जो आप आजकल धुंध या स्मॉग है इसका अभी तक चलने का इम्कान है। लेकिन कल की जो बारिश या को हवा चली है लाहौर में आज रात भी, तो उसका को थोड़ा बहुत असर था कि जी आपने देखा होगा जी कि पहले जो 1000 या इससे ज्यादा थी उससे कमी हुई है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद थोड़ी सी बेहतरी आए, क्योंकि वो एक फसलों वाला इम्पैक्ट तो अभी खत्म होता जा रहा है ना, कि फसलें जो है वो उसकी कटाई तकरीबन चावल की मुकम्मल हो रही है। तो बाकी जो है वो अपना जैसे गवर्नमेंट ने वक्ती तौर पे इकदाम किए हुए हैं वो उनका लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत होगा कि जो है असर हो जाएगा और ये स्मोक जो है इसका वो दरानिया या तकरीबन खत्म ही हो जाएगी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में 15 दिसंबर के बाद, क्योंकि मौसम आजकल आप देख रहे हैं कि सर्दियों की आमद शुरू है और टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो आगे जो फॉग जो है ना वो अपनी असली शक्ल में ना आ जाए जल्द। जी ठीक है। मेहर साहब हमें ये भी बताइएगा, क्या इस साल क्या मौसमियाती तब्दीलियां हुई हैं जिसकी वजह से स्मोक इतनी बढ़ गई है? तब्दीलियां तो मुसलसल चल रही हैं। आप गुज़श्ता 3-4 साल से देखें ना, 2022 का जो साल था वो शुरू के दिन से वो मरी में स्लो ब्लिजर्ड्स हो गया, फिर उसके बाद हीट वेव आ गई जल्दी, यानी आपने 2022 में मार्च में भी हीट वेव, टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। फिर अप्रैल के महीने, यानी फिर उसके बाद आपने जो बारिशें देखी होंगी वो हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बारिशें थी। तो इस तरह क्लाइमेट चेंज, और फिर इस साल भी जो है वो बारिशें ज्यादा हुई है, तकरीबन आप कह लें कि जी 50% नॉर्मल से ज्यादा बारिशें थी। फिर ऐसे इवेंट भी हो जाते हैं जैसे हीट वेव हो गया, समुद्री तूफान अक्सर आ जाते हैं, जो क्लाइमेट तो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और ये भी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ही है कि जी हमें जो चीज उस वक्त अगर एक चीज पहले नहीं होती थी तो ये आपका ये हमारे साथ मौजूद थे। जी ठीक है, अभी हमारे साथ मौजूद थे मेहर साहिबजादा खान, डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात। सर बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद थे हसनैन औलख और इब्राहिम कुरैशी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।